लद्दाख से चीनी सेना का हटना शुरू हुआ। लद्दाख से आई तस्वीरों में चीनी सेना पीछे जाती दिखी। आज ही राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने समझौता होने की बात कही थी। भारत चीन सीमा पर 9 महीने से चल रही तनातनी खत्म हो गई है। भारत चीन सीमा विवाद पर सरकार का बड़ा बयान। पेंगोंग लेक पर चीन के साथ समझौता हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में किया ऐलान और ये भी कहा कि फिंगर 8 के पीछे चीन जाएगा और भारत अपने सैनिकों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी बेस पर रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन ने तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को लागू किया जाएगा। जो निर्माण अभी तक किया गया उसे हटाया जाएगा। समझौते के बाद भारत चीन चरणबद्ध और समन्वित तरीके से फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों को पीछे हटाएंगे। एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चौथी परिवर्तन रैली गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार में शुरू की। अमित शाह ने कूच बिहार की चुनावी रैली को संबोधित किया। परिवर्तन रैली में शाह ने कहा कि बंगाल को इस तरह का बनाएंगे कि आदमी तो क्या परिंदा भी बंगाल में घुसपैठ नहीं कर पाएगा। कूच बिहार में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बंगाल का चुनाव ऐतिहासिक होगा। ममता बनर्जी को गुंडे चुनाव जिताते हैं। उनके दंगा प्रमुख से बीजेपी का हमारा ब्लॉक प्रमुख लड़ेगा और जीतेगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जय श्री राम बोलना अपराध हो गया है। अगर बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में जय श्री राम बोला जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि मैं आपको वादा करता हूं कि चुनाव खत्म होते होते ममता बनर्जी भी जय श्री राम करती नजर आएंगी। जय श्री राम बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बंता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मैं आपको वादा कराता हूं चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी। ट्विटर के अड़ियल रवैये पर केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। राज्यसभा में आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा पैसे कमाओ लेकिन कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा सोशल मीडिया का प्रयोग अगर हिंसा फेक न्यूज में किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। भारत में काम करना है तो भारत के नियम के मुताबिक काम करना होगा। सरकार ने कहा कि अमेरिका में जब कैपिटल हिल में हिंसा हुई तो ट्विटर खड़ा हो गया, पर लाल किला हिंसा में उन्मादी विचारों को हैशटैग के जरिए बढ़ावा दिया गया। यूएस कैपिटल हिल हिंसा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पुलिस जांच के दायरे में आते हैं, लेकिन लाल किला हमले पर वही प्लेटफॉर्म भारत सरकार के खिलाफ जाते हैं। हम दोहरे मानकों को अनुमति नहीं देंगे। आप जब एक प्लेटफॉर्म बनते हैं तो आप अपना एक स्वयं का कानून बनाते हैं कि उसी से हम जांचेंगे कि क्या सही है गलत है, और उसमें भारत के संविधान और भारत के कानून की जगह नहीं होगी ये तो नहीं चलेगा। लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में राज्य सरकार और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बीच विवाद बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी विमान नहीं दिया गया। गवर्नर चमोली हादसे के बाद उत्तराखंड जा रहे थे। सरकारी विमान न मिलने पर राज्यपाल निजी फ्लाइट से देहरादून के लिए रवाना हुए। राज्यपाल को सरकारी विमान न देने का मुद्दा गहरा गया है। बीजेपी ने सवाल खड़े किए जिस पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत बोले उद्धव सरकार नियम कानून पर चलने वाली है, निजी यात्रा के लिए सरकारी विमान के इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकार एवढं इगोइस्टिक सरकार मी बघितलेलं नाही। मला असं वाटतं की मुख्यमंत्र्यांनी अशा गोष्टीत इगो करणं अतिशय चुकीचं आहे। इतका इगो सरकारने दाखवणं चुकीचं आहे। ही खासगी मालमत्ता नाही आहे, ही राज्याची मालमत्ता आहे, ही कोणा व्यक्तीची मालमत्ता नाही आहे। पण ज्या प्रकारे सरकार आपली मालमत्ता असल्यासारखं वागताय, मला असं वाटतं की याच्यातनं महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारचं सरकार यापूर्वी आम्ही कधीही पाहिलं नाही। मुझे अभी जानकारी मिली है ऐसा है कि राज्यपाल निजी कारणों के लिए अगर फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार की अनुमति लगती है, और ये भी मुझे मालूम नहीं कि निजी कामों के लिए कोई इस प्रकार से सरकारी फ्लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं। वो ज़्यादा जानकार है, राज्यपाल मुख्यमंत्री रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।